सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वाले शिक्षकों को भूल सुधार करने का मौका। मंत्री जी ने जारी की नई गाइडलाइन। अब शिक्षकों को 16 मई से मिल सकेगी छुट्टी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी 10वीं की परीक्षाएं नहीं लेने का विचार। शिक्षा विभाग 15 तक सभी को पहुंचना होगा मुख्यालय। शिक्षा निदेशक ने जारी किए आदेश। जी हाँ साथियों, उन सभी शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है जो कोविड-19 के जरिए लगातार अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। अब उनको अवकाश भी मिलेगा। अब उनकी जगह जो मुख्यालय छोड़कर बाहर जा चुके हैं उन सभी को टीचरों को दोबारा आना होगा और कोविड-19 के जरिए उनको ड्यूटी देनी होगी। इसके संबंध में शिक्षा निदेशक ने भी आदेश जारी कर दिए हैं। बताते हैं आपको पूरी खबर आज के इस वीडियो में, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो साथियों, यह है वो आदेश जो निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से कल ही जारी हुआ है। ये आदेश आप सभी के पास पहुंच चुका होगा। इस आदेश को अच्छी तरह आप पढ़ लीजिए। क्या क्या पॉइंट है, जैसे स्वीकृत अथवा आवेदित अवकाश या पूर्वानुमति से मुख्यालय परित्याग करने वालों के लिए क्या है, बिना पूर्वानुमति मुख्यालय परित्याग जो करने वाले हैं उनके लिए क्या है, और मुख्यालय पर उपस्थित रहकर कोविड-19 ड्यूटी में लगे हुए कार्मिक उनके लिए क्या आदेश है, मुख्यालय से बाहर गए कार्मिकों की मुख्यालय वापसी या कोविड-19 ड्यूटी के लिए क्या आदेश है। इस तरह के 7 आदेश इसके अंतर्गत है। बात करते हैं अपनी खबर की, तो बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वाले शिक्षकों को भूल सुधार करने का एक मौका मिल रहा है। अब शिक्षकों को 16 मई से मिल सकेगी छुट्टी। कोरोना की जंग लड़ने वाले प्रदेश के 1.75 लाख शिक्षक यानी 1.75 लाख से अधिक शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। ऐसे शिक्षकों को 16 मई से छुट्टी मिल सकेगी। अब तक कोरोना जंग से दूर रहने वाले शिक्षकों को अब ड्यूटी करनी होगी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पर बुधवार को जारी आदेश हो गए। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़कर जाने वाले शिक्षकों को भी विभाग ने अब भूल सुधार का मौका दिया है। इसके बाद भी ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। रोटेशन में ड्यूटी बदलने के लिए संबंधित जिला कलेक्टरों को भी इस संबंध में पत्र भेजा गया है। इस आदेश के बाद शिक्षक संगठन ने भी सभी शिक्षकों को राहत देने वाला बताया है। शिक्षक संगठनों से आज है वीसी। गोविंद सिंह जी डोटासरा करेंगे वीसी। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह जी डोटासरा गुरुवार दोपहर 2 बजे शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधियों से वीसी के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान दूध योजना, गर्मियों में पोषाहार वितरण, कोरोना काल में शिक्षकों की ड्यूटी, नए सत्र की तैयारी सहित अन्य मुद्दों पर बातचीत होगी। वीसी में जुड़ने वाले शिक्षक नेताओं की सूची बनने का काम बुधवार दोपहर से शुरू हो गया है। अब शिक्षकों को ऐसे मिलेगी गर्मी की छुट्टियां। पहला, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ गए अब 15 तक आना होगा। बिना अनुमति के मुख्यालय छोड़कर अपने घरों को जाने वाले शिक्षकों को अब वापस 15 मई तक आना होगा। 15 मई तक भी मुख्यालय नहीं आने वाले शिक्षकों के खिलाफ बाद में कार्रवाई होगी। स्कूल वाले जिलों में जाने के लिए संबंधित जिला प्रशासन से वाहन अनुमति मिल सकेगी। इन शिक्षकों की पीओ रोटेशन के आधार पर ड्यूटी लगा सकेंगे। दूसरा है कि छुट्टी मांगने वालों के अवकाश स्वीकृत। जिन शिक्षकों ने अवकाश के लिए आवेदन दे रखा था लेकिन लॉकडाउन यानी वजह से अवकाश स्वीकृत नहीं हो सके, ऐसे शिक्षकों के अवकाश स्वीकृत होंगे। शेष अवधि का लॉकडाउन में शामिल मानते हुए वेतन आहरित भी होगा। बोर्ड परीक्षाएं हुई तो दोबारा भी आना होगा। बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में लगातार शिक्षा विभाग जुटा हुआ है, लेकिन बच्चों के सेंटर पर पहुंचने की परेशानी को देखते हुए अभी तक तिथि तय नहीं की। ऐसे में यदि 17 मई के बाद परीक्षा का कैलेंडर बनता है तो अब तक ड्यूटी करने वाले शिक्षकों को सेंटर पर बुलाया जा सकता है। मिड डे मील के प्रभारी को कर सकेंगे मुक्त। स्कूलों में मिड डे मील की कमान संभालने वाले शिक्षकों को भी अब पीओ व संस्था प्रधान रिलीव कर सकेंगे। इसके लिए स्टॉक का सत्यापन कर दूसरे शिक्षक को जिम्मा दिया जा सकता है। मुख्यालय पर थे लेकिन ड्यूटी नहीं की, ऐसे शिक्षक जो कोरोना के 3 लॉकडाउन तक संबंधित जिले में ही मौजूद थे लेकिन अब तक ड्यूटी का मौका नहीं मिला, उनकी भी अब पीओ ड्यूटी लगा सकेंगे और पीओ को रहना होगा मुख्यालय पर ही। पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को सरकार ने कई जिम्मेदारियां दी है। ग्राम स्तरीय कोर ग्रुप का सदस्य होने की वजह से पीओ अपने मुख्यालय पर ही रहना होगा। इसे लापरवाही बरतने पर विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। अब बात करते हैं गोविंद सिंह जी डोटासरा क्या कहते हैं कि देखिए, कोरोना महामारी के प्रदेश में 1.75 लाख शिक्षक लगातार जंग से लड़ रहे हैं। इसमें लगातार ड्यूटी करना सराहनीय रहा।
सरकार की नज़र में सभी कर्मचारी बराबर है, इसलिए अब तक ड्यूटी नहीं करने वाले शिक्षकों को अब ड्यूटी करनी होगी। आदेशों की अवहेलना करने वाले शिक्षकों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई करेगा। दूसरी खबर की बात करें तो बोर्ड परीक्षाओं को लेकर अभी अभी संशय बना हुआ है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी 10वीं की परीक्षाएं जो शेष रह गई है नहीं लेने का विचार है। उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त कमेटी से सिफारिश कर अंतिम निर्णय के लिए राज्य सरकार को भेजी जाएगी। ये है वो खबर जो ये कहती है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा की 10वीं की परीक्षाएं नहीं लेने का विचार है सरकार का। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर तो शिक्षा निदेशक ने जारी किया आदेश। शिक्षा विभाग 15 तक सभी को पहुंचना होगा मुख्यालय। 12 अप्रैल के बाद बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। ऐसे शिक्षकों को नहीं मिलेगा उपार्जित अवकाश का लाभ। लॉकडाउन के दौरान शिक्षा विभाग में बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय छोड़ने वालों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। राज्य के स्कूली शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने बुधवार को इस आशय के आदेश जारी किए हैं। इसी के साथ ऐसे कार्मिकों को शिक्षकों को सहित स्वीकृति लेकर मुख्यालय छोड़ने वालों को भी 15 मई तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होना होगा। ऐसे कार्मिकों को ग्रीष्मावकाश के दौरान मुख्यालय पर उपस्थिति के एवज में किसी प्रकार के उपार्जित अवकाश का लाभ नहीं दिया जाएगा। शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने राज्य में गत 22 मार्च से प्रभावी लॉकडाउन के दौरान शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और शिक्षकों के मुख्यालय पर ही रहने की अनिवार्यता के उल्लंघन को गंभीरता से लिया। बुधवार को निदेशालय स्तर पर जारी किए गए आदेश में लॉकडाउन के दौरान 12 अप्रैल के बाद बगैर पूर्व अनुमति के मुख्यालय परित्याग करने वाले शिक्षकों कर्मचारियों को नियंत्रण अधिकारी द्वारा चेतावनी देने व बिना युक्त कारण व पूर्व अनुमति लिए मुख्यालय छोड़ने के खिलाफ सक्षम स्तर पर अनुशासनात्मक कार्रवाई कर निदेशालय को अवगत कराने को कहा गया है। 15 मई तक हाजिर होने की दी हिदायत। आदेश के मुताबिक अवकाश स्वीकृति पूर्व अनुमति अथवा बगैर पूर्व अनुमति लिए मुख्यालय से बाहर रहने वाले विभाग के सभी कर्मचारियों और शिक्षकों को 15 मई तक हर हाल में मुख्यालय पर रिपोर्ट करने को कहा गया है। अवकाश लेकर अथवा बिना अवकाश और स्वीकृति के मुख्यालय से बाहर रहने वाले शिक्षकों को सामान्य परिस्थिति में ग्रीष्म अवकाश के दौरान मुख्यालय पर उपस्थिति के एवज में मिलने वाले उपार्जित अवकाश का लाभ दे नहीं होगा। ऐसे शिक्षकों और कर्मचारियों के नाम संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को कोविड-19 की ड्यूटी के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को पाबंद किया गया है। तो साथियों ये थी बड़ी खबर जो मैंने आपको दी। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।